देवभूमि पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए सौगातों की बौछार की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जनता का दिल जीत लिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लाखों की जनसभा को संबोधित करते हुए कई लोकार्पण व शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को परेड ग्राउंड में लगभग 18,000 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 2573 करोड़ की 7 योजनाओं का लोकार्पण एवं 15,626 करोड़ की 11 शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं, कर्म की भूमि है। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज राज्य विकास से जुड़ी जिन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है, वे योजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस शताब्दी की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया था, किंतु उसके बाद की सरकार ने बहुमूल्य 10 साल बर्बाद किए। आज देश में अवस्थापना विकास से संबंधित 100 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 2 से 3 गुनी गति से सालों से लंबित योजनाओं के निर्माण एवं नवनिर्माण से कनेक्टिविटी के महायज्ञ के द्वारा हम देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, उद्यमी, प्रकृति प्रेमी सैलानी आते हैं। देवभूमि का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। 4 धाम सड़क परियोजना के अंतर्गत बद्रीनाथ जी की यात्रा में लामबगड़ लैंडस्लाइड की रुकावटें दूर हो गई है। इसके कारण कई श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ता था। आज यात्रा पहले से अधिक सुखद हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री में भी अनेक योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी एवं सुविधाओं के विकास से पर्यटन एवं तीर्थाटन को कितना अधिक लाभ होता है। केदारनाथ पुनर्निर्माण इसका उदाहरण है। केदारनाथ में 2012 में जहां 5.20 लाख यात्री आए, वहीं कोरोना काल शुरू होने से पहले 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से देहरादून की यात्रा के दौरान लोग शिकायत करते थे कि दिल्ली से गणेशपुर तक तो यात्रा में आसानी होती है, लेकिन आगे यात्रा में बड़ी कठिनाई होती है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से अब यात्रा समय आधा हो जाएगा। इससे देहरादून के साथ ही हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी तथा इससे आर्थिक विकास के द्वार भी खुलेंगे। हरिद्वार में रिंग रोड बनने से जाम की समस्या का भी समाधान होगा। बाजपुर में कल कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे। दोनों नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य का हालचाल जानने उनके घर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता पर हुआ है और यह हमला कांग्रेस के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने का प्रयास है। हरीश रावत के मुताबिक वे इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस इस घटना का पुरजोर विरोध करेगी, चाहे उसको साम, दाम, दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल करना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को भी हरीश रावत ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी मदारी हैं और वे केवल उत्तराखंड की जनता को जुमले सुनाकर चले गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। राहुल गांधी का 16 दिसंबर का उत्तराखंड दौरा है। इस पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का आगामी रोड मैप क्या होगा, इस पर राहुल गांधी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल से पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। स्टेप क्या है कांग्रेस का? स्टेप क्या है कांग्रेस का? स्टेप क्या है इस पे? हम लोग आज उपवास कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बताएंगे। अब अध्यक्ष जी से बात। सर, एक क्लास सवाल ही है, कल मोदी आए थे, उसके बाद अभी राहुल गांधी का दौरा है, 16 को का दौरा है। दोनों दौरों में कंपैरिजन क्या है? हमारा अपना कार्यक्रम है, मोदी जी का अपना चुनावी कार्यक्रम था। मोदी जी को जुमले सुना करके गए। हम भविष्य का हमारा क्या रोड मैप है, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। कल क्या रहा मोदी जी का दौरा? कुछ लगा? बिल्कुल निराशाजनक रहा। एक अच्छे मधारी हैं, अच्छे जुमलेबाज हैं
उसमें किसी को कोई पहले कोई शक थोड़ी है। उन्होंने कुछ मदारीपन दिखाया, देखो, न बेरोजगारी पे कुछ कहा, न महंगाई पे कुछ कहा, न डबल इंजन ठप है उस पर कहा। उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 3 मुख्यमंत्री किसने थोपे उत्तराखंड पर? राजनीतिक अस्थिरता किसने दी? मोदी जी ने दी। इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आना और यशपाल आर्य पर हमला करना बीजेपी की सोच को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वर्ग विशेष से घृणा रखती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड झूठ को स्थापित करने आए हैं, जबकि 16 दिसंबर को राहुल गांधी झूठ को उजागर करने आ रहे हैं।